नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 1966 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज आप लोग के बीच लेके आया हूँ, जिसे मैं आज डिस्कस करूँगा। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। रेलवे सेवा नियम 1966 का कौन सा नियम राजनीति में हिस्सा लेने से संबंधित है? रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के रूल 5 के तहत हमें राजनीति में हिस्सा लेने से मना किया गया है। हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। Which rule of railway service conduct rule 1966 is related to connection with press, radio, media, etc. रेलवे सेवा नियम 1966 का कौन सा नियम प्रेस, रेडियो, मीडिया इत्यादि आदि से संबंधित है? तो ये हमारा रूल 8 कहता है कि हमें प्रेस, रेडियो, मीडिया से दूरी बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेलवे सेवा नियम 1966 का कौन सा नियम सूचना के अनधिकृत संचार से संबंधित है? तो ये हमारा रूल 11 कहता है कि अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन सूचना का कम्युनिकेशन करना पूर्णतः मना किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा रूल 11 हो जाएगा। सूचना का अनधिकृत संचार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे सेवा नियम 1966 का नियम रेलवे सेवक द्वारा फंड जुटाने से संबंधित है। तो ये हमारा फंड जुटाने के लिए रेलवे रूल्स हमारा 12 है, जिसमें सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया गया है। तो फंड जुटाने से संबंधित हमारा रूल 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे सेवा नियम 1966 का नियम रेलवे सेवक द्वारा उपहार की स्वीकृति से संबंधित है। तो रूल 13 के तहत हमें गिफ्ट के बारे में बताया गया है कि कोई भी उपहार स्वीकार करने के लिए रूल 13 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे सेवा नियम 1966 का नियम रेलवे सेवक द्वारा निजी रोजगार या व्यवसाय से संबंधित है। रूल 15 के तहत कोई भी कर्मचारी विथ प्रायर परमिशन रोजगार या व्यवसाय कर सकता है। तो हमारा बिजनेस से रिलेटेड रूल 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे सेवा नियम 1966 का कौन सा नियम चल संपत्ति के लेन देन से संबंधित है? तो 1966 रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के रूल 18 के तहत कोई भी चल संपत्ति के बारे में हमें वर्णन किया गया। तो हमारा चल संपत्ति के लेन देन से हमारा रूल 18 यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे सेवा नियम 1966 का कौन सा नियम सरकारी या अन्यथा से सेवा शर्त के बारे में रेलवे सेवक द्वारा प्रभावित करने से संबंधित है? कोई भी कर्मचारी अपने सेवा शर्तों से संबंधित कोई भी रेलवे स्टेशन पर प्रभाव डालने के लिए मना किया गया, जो कि हमारा रूल 20 बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे सेवा नियम 1966 का कौन सा नियम किसी भी रेल कर्मचारी के चुनाव में भाग लेने से संबंधित है? तो ये हमारा रूल 5 कहता है कि कोई भी कर्मचारी चुनाव में भाग नहीं लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आचरण नियमों के नियम 5 के अनुसार रेलवे सेवक ऑप्शन ए किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य हो जा सकता है। ऑप्शन बी किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता है। सी, ए और बी दोनों सही है। डी इनमें से कोई भी नहीं सही है। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 5 के तहत हमें बताया गया है कि कोई भी कर्मचारी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आचरण नियमों के नियम 9 के अनुसार रेलवे सेवक सार्वजनिक हित में सरकार की आलोचना कर सकते हैं, किसी भी मामले में सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं। ए और बी दोनों सही है। डी इनमें से कोई नहीं। रूल 9 के तहत हमें बताया गया है कि कोई भी कर्मचारी सरकार की आलोचना किसी भी रूप में नहीं कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा कि किसी भी मामले में सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन पे चलते हैं। रेलवे के आचरण नियम 13 के अनुसार ग्रुप ए अधिकारी विशेष अवसरों पर उपहार राशि स्वीकार कर सकते हैं और मामले में सरकार को रिपोर्ट कर सकते हैं, यदि वह राशि से अधिक ना हो। विशेष मामलों पे ग्रुप ए ऑफिसर 5,000 की राशि स्वीकार कर सकते हैं। यदि उपहार की राशि 5,000 से अधिक हो तो उसके बाद मामले को सरकार को रिपोर्ट करना होगा। तो रूल 13 के अनुसार ग्रुप ए अधिकारी निकट संबंधियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से विशेष अवसरों पे
5,000 की राशि स्वीकार कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे 5,000 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे के आचरण नियम 13A के अनुसार एक रेलवे सेवक दहेज नहीं ले सकता है, दहेज ले सकता है। ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। रूल 13A के तहत हमें बताया गया है कि कोई भी सरकारी रेलवे कर्मचारी दहेज नहीं लेगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी दहेज, ऑप्शन ए दहेज नहीं ले सकता है, हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नियम 19 के अनुसार यदि कोई रेल सेवक अपनी निजी क्षमता में मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहता है तो उसे सूट भरने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। सूट भरने से पहले अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। ये रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 19 के तहत हमें बताया गया है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध यदि सूट भरता है कहीं कोर्ट न्यायालय में, तो उसे सरकार से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सूट भरने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का नियम संख्या कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निषेध से संबंधित है। ये हमारा कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग सारे एग्जाम्स में आते हैं कि कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है कौन से कॉन्ट्रैक्ट रूल। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रूल 3C सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताया गया है कि किसी भी कामकाजी महिलाओं से यौन उत्पीड़न करना पूर्णतः निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का रूल नंबर के अनुसार कोई भी रेल सेवक स्वयं को शामिल नहीं करेगा या किसी भी प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। रूल 7 हमारा कहता है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी धरना प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर सी रूल 7, कोई भी कर्मचारी धरना प्रदर्शन या तोड़फोड़ में करने के लिए पूर्णतः मना किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रूल 7 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे सेवा नियम संख्या के अनुसार कोई भी रेलवे सेवक सरकार की पूर्व मंजूरी के प्रेस रेडियो टेलीविजन से नहीं जुड़ेगा। कोई भी रेल कर्मचारी प्रेस मीडिया से दूरी बनाए रखेगा, तो उसके लिए रूल हमारा रूल 8 कहता है कि प्रेस मीडिया से दूरी बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या 15 के अनुसार एक रेल सेवक ऑप्शन ए दहेज न ले सकता है और ना ही दे सकता। ऑप्शन बी कोई उपहार नहीं ले सकता। ऑप्शन सी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यापार या व्यवसाय में संलग्न हो सकता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रूल 15 हमारा यहाँ पे बिजनेस ट्रेड करने के बारे में बताया गया है कि कोई भी रेल कर्मचारी बिना सरकार के परमिशन लिए बिना कोई भी रोजगार या व्यापार में शामिल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे सेवा नियम संख्या सरकारी आवास की सफाई और छुट्टी से संबंधित है। रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 15A के तहत सरकारी आवास की सफाई और छुट्टी से संबंधित रूल हमारा यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे सेवा नियम संख्या के अनुसार कोई भी रेलवे कर्मचारी किसी शेयर या अन्य निवेश में भागीदारी नहीं करेगा। तो ये हमारा रूल 16 के तहत बताया गया है कि कोई भी रेल कर्मचारी किसी शेयर या अन्य निवेश में भागीदारी नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का नियम संख्या मूल्यवान संपत्तियों के लेन देन से संबंधित है। तो ये हमारा रूल 18 है। कोई भी रेलवे कर्मचारी चल संपत्तियों के लेन देन से करने हेतु रूल हमारा 18 बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे सेवा आचरण नियम के अनुसार समूह ए या समूह बी पर धारण करने वाला प्रत्येक रेलवे सेवक निर्धारित फॉर्म में वार्षिक रिटर्न जमा करेगा। रूल 18 के अनुसार कोई भी कर्मचारी या अधिकारी जब चल संपत्ति का लेन देन करता है तो उसे रूल 18 के तहत सरकार को सूचना देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नियम 22A के अनुसार कोई भी रेल सेवक ऑप्शन ए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर नहीं लगा सकते हैं। ऑप्शन बी प्रथम पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं।
तो रूल 22 हमारा कहता है कि कोई भी रेल सेवक 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काज पर नहीं लगा सकता है। और प्रथम पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकता, ये हमारा रूल 21 में प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 22A, नियम 22A के बारे में पूछ रहा है, जो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काज पर नहीं लगाने से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के बाहर अचल संपत्ति के अधिग्रहण और निपटान के संबंध में प्रतिबंध और विदेशियों के साथ लेन देन से संबंधित मामला रेलवे के आचरण नियम में अंकित है। भारत से बाहर चल अचल संपत्ति के लेन देन करने से संबंधित एवं विदेशियों के साथ लेन देन करने से संबंधित मामला को रूल 18A के तहत निपटारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा 18A सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, रेलवे के नियम 1966 के नियम 13 के अनुसार किसी भी ग्रुप सी पद पर रहने वाले रेलवे सेवक अपने निकट संबंधियों से उपहार स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी उपहार का मूल्य से अधिक हो तो सरकार को रिपोर्ट करेंगे। रूल 13 के अनुसार गिफ्ट लेने के बारे में बताया गया है कि कोई भी ग्रुप सी कर्मचारी अपने निकट संबंधियों से गिफ्ट ले सकता है यदि उस उपहार की राशि 7,500 से अधिक हो तो उसे सरकार को रिपोर्ट करना होता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा 7,500 होना चाहिए था, जो कि 7,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रेलवे सेवा आचरण नियम 3A किससे संबंधित है? तो रेलवे सेवा कंडक्ट रूल 3A हमारा शिष्टाचार और तरपत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, रेलवे कर्मचारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में विनम्र तरीके से काम करेंगे। रेलवे नौकर आदतन ऋणग्रस्तता या दिवालियेपन से बचने के लिए अपने निजी मामलों का प्रबंधन करेंगे। सी, ए और बी दोनों सही है, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 3A जो कि तत्परता और शिष्टाचार से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा रेलवे कर्मचारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में विनम्र तरीके से काम करेगा, ये सही हो जाएगा। ऋणग्रस्तता और दिवालियेपन से बचने के लिए हमारा रूल 17 कहता है कि कोई भी कर्मचारी दिवालियापन होने से बचेगा। तो यहाँ पे हमारा 3A के बारे में ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल कर्मचारियों के विवाह के संबंध में प्रतिबंध संबंधित जानकारी रेलवे सेवा आचरण नियम में अंकित है। प्रतिवाह संबंधित जितने भी नियम है वो हमारे रूल 21 में बताए गए हैं कि कोई भी कर्मचारी विवाह करने से संबंधित जो नियम है वो पालन करेगा और एक पत्नी के रहते दूसरे से विवाह नहीं करेगा, ये हमारा रूल 21 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रेलवे सेवा आचरण नियम संख्या के अनुसार एक रेलवे सेवक अपने कर्तव्यों के दौरान पेय या नशीले पदार्थों से संबंधित कानून का सख्ती से पालन करेगा। तो नशीले पदार्थों के सेवन से संबंधित कानून हमारा रूल 22 में बताया गया है कि कोई भी कर्मचारी अपने कर्तव्यों के दौरान या कार्यस्थल पर नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी रूल 22 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सेवा का कौन सा नियम हमें अपने परिवार के उचित रख रखाव देखभाल के संबंध में रेलवे सेवक से संबंधित है? तो ये हमारा रूल 3 में बताया गया है कि कोई भी कर्मचारी अपने परिवार के उचित रख रखाव देखभाल करने से संबंधित हमेशा तत्पर रहेगा। तो हमारा रूल ऑप्शन नंबर ए रूल 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच रूल कौन सा नियम रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 महिलाओं के खिलाफ अपराध की रोकथाम के बारे में सरकार की नीतियों का पालन करने से संबंधित है? तो सरकार की नीतियों के पालन से संबंधित कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी का ऑब्जर्वेशन हमारा रूल 3 भी कहता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की रोकथाम के बारे में सरकार की नीतियों का पालन करेगा। रूल हमारा 3 भी कहता है कि गवर्नमेंट पॉलिसियों का ऑब्जर्वेशन करेगा, जिसमें हमारा 3B के रूल 2 में बताया गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के रोकथाम हेतु सरकार की नीतियों का पालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या के अनुसार रेलवे कर्मचारी का कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी सदस्य को सरकार के किसी भी आंदोलन या गतिविधि में भाग लेने से रोकने का प्रयास करेगा। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के रूल यहाँ पे हमें
आंदोलन के बारे में बताया गया, जो कि रूल 7 हमारा बताता है कि कोई भी कर्मचारी खुद या अपने परिवार के किसी सदस्य को धरना प्रदर्शन या तोड़फोड़ करने में लेने में पूर्णतः मनाही वर्जित करेगा। तो यहाँ रूल हमारा 7 आंदोलन या ऐसा किसी भी गतिविधि में भाग लेने से पूर्णतः मनाही किया गया है। तो हमारा रूल 7 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा नियम रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 रेल सेवकों द्वारा संघों में शामिल होने से संबंधित है? तो संघ संगठनों में शामिल होने से संबंधित हमारा रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 6 में बताया गया है कि कोई भी कर्मचारी संघ संगठन में भाग नहीं लेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रूल 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 नियम 6 किससे संबंधित है? ये हमारा संघ संगठन में शामिल होने से संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेलवे कर्मचारी द्वारा प्रदर्शन, ये हमारा रूल 7 में बताया गया है। किसी भी रेल कर्मचारी का प्रेस रेडियो से संपर्क, ये हमारा रूल 8 में बताया गया है। रेलवे कर्मचारी द्वारा यूनियन में ज्वाइन करने से संबंधित, ये हमारा रूल 6 में बताया गया है। और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रेलवे सेवा का कौन सा नियम समिति या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष साक्ष्य से संबंधित है? कोई भी कर्मचारी कहीं भी यदि गवाही देता है नियम समिति या किसी अन्य जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के समक्ष, तो हमारा रूल 10 कहता है कि कोई भी कर्मचारी सरकार के पूर्व अनुमति के बिना कहीं भी किसी भी के समक्ष गवाही नहीं देगा। तो ये हमारा ऑप्शन ए 10 रूल्स 10 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रेलवे सेवा नियमों के लोक में रूल नंबर 13 के अनुसार किसी भी ग्रुप ए के पद पर रहने वाले रेलवे सेवक अपने निकट संबंधियों से उपहार स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी उपहार का मूल्य से अधिक होने पर सरकार को रिपोर्ट करेंगे। रूल 13 के अनुसार कोई भी ग्रुप ए ऑफिसर यदि किसी उपहार की राशि 25,000 से अधिक हो तो वो उस मामले को सरकार को रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे 5,000, 10,000, 7,000, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो कि निकट संबंधियों से उपहार 25,000 तक ले सकते हैं, तो हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रेलवे सेवा नियमों के अनुसार किसी भी ग्रुप ए और ग्रुप बी पद पर रहने वाले रेलवे सेवक को उसके दोस्तों से उपहार स्वीकार हो सकते हैं अगर उसके साथ कोई आधिकारिक व्यवहार नहीं हो, अगर उस उपहार का मूल्य से अधिक हो। अगर कोई भी ग्रुप ए और बी पद पर कार्य करने वाले अधिकारी अपने निकट संबंधियों के अतिरिक्त किसी से भी अगर उपहार लेंगे तो उस उपहार का मूल्य यदि 5,000 से अधिक हो तो उस मामले को वो सरकार को रिपोर्ट करेंगे। तो उस स्थिति में हमारा ऑप्शन देखेंगे 500, 2,000, 1,000, इनमें से कोई। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। और यदि यहीं पे ग्रुप सी के बारे में बताया होता तो उस स्थिति में 2,000 से अधिक की राशि तक 2,000 की राशि तक वो उपहार स्वीकार कर सकता है यदि उपहार निकट संबंधियों से ना हो। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी नन ऑफ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रेलवे सेवा नियमों के अनुसार किसी भी ग्रुप सी और डी पद पर रहने वाले रेलवे सेवक को उसके दोस्तों से उपहार स्वीकार हो सकते हैं अगर उसके साथ कोई आधिकारिक व्यवहार नहीं है, अगर उस उपहार का मूल्य से अधिक हो। तो यहाँ पे हमने अभी बताया कि ग्रुप सी और डी पद पर रहने वाले रेल सेवक यदि अपने निकट संबंधियों के अलावा किसी से भी गिफ्ट लेते हैं तो उस गिफ्ट की राशि यदि 2,000 रुपया हो तो वो स्वीकार कर सकता है, यदि 2,000 से अधिक हो तो उसे सरकार को रिपोर्ट करना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 2,000 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रेलवे सेवा नियमों का लोक में रूल नंबर 13 के अनुसार किसी भी ग्रुप ए के पद पर रहने वाले रेलवे सेवक अपने निकट संबंधियों से उपहार स्वीकार कर सकता है, लेकिन किसी भी उपहार का मूल्य से अधिक होने पर सरकार को रिपोर्ट करेंगे। तो ये ग्रुप ए के मामले में निकट संबंधियों से 25,000 की राशि स्वीकार कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया है। कोई भी ग्रुप ए ऑफिसर अपने निकट संबंधियों से 25,000 की राशि उपहार स्वरूप स्वीकार कर सकते हैं। और ग्रुप बी के मामले में ये उपहार की राशि 15,000 और ग्रुप सी के मामले में उपहार की राशि 7,500 रुपये निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
रेलवे सेवा नियमों का लोक में रूल 13 के अनुसार किसी भी ग्रुप डी के पद पर रहने वाले रेलवे सेवक अपने निकट संबंधियों से उपहार स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी उपहार का मूल्य से अधिक होने पर सरकार को रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी ऑप्शन हमारा कोई भी ग्रुप सी और डी कर्मचारी अपने निकट संबंधियों से 7,500 रुपये की राशि स्वीकार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 7,500 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे सेवा का कौन सा नियम वर्णन करता है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी एक वैकल्पिक कार्यालय के लिए एक उम्मीदवार के लिए चुनाव नहीं कर सकता है? ये हमारा रूल 15 में बताया गया है कि कोई भी रेलवे सेवक किसी उम्मीदवार के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है या कोई वैकल्पिक कार्यालय के लिए चुनाव नहीं कर सकता है। ये हमारा रूल 15 मैं दिखाया था आपको। रूल 15 हमारा प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है कि कोई भी डायरेक्ट या डायरेक्टली या इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोई भी ट्रेड या बिजनेस में इंगेज नहीं हो सकता है। निगोशिएट फॉर अंडरटेक एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, कोई भी अंदर एम्प्लॉयमेंट में निगोशिएट या स्वीकार नहीं कर सकता है। होल्ड एन इलेक्टिव ऑफिस और कैनवास ऑफिस फॉर ए कैंडिडेट और कैंडिडेट्स फॉर एन इलेक्टिव ऑफिस इन बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। Canvass in support of any business or insurance agency, commission agency, etc. owned or managed by any member of his family। ये हमारा रूल 15 बताया गया कि कोई भी ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट में भाग लेने से पूर्व प्रीवियस सैंक्शन, गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन होना अनिवार्य है, तभी आप कोई भी ट्रेड या बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा चुनाव वैकल्पिक कार्यालय या एक उम्मीदवार के लिए चुनाव नहीं कर सकता, रूल 15 के तहत हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे सेवा नियम 1966 का कौन सा नियम यह वर्णन करता है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से कोई निवेश करने या करने की अनुमति नहीं देगा जिसके कारण उसे शर्मिंदा करने या प्रभावित करने की संभावना है? रूल 16 में शेयर बाजार में निवेश करने से संबंधित बताया गया है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से कोई भी निवेश करने की अनुमति नहीं देगा। तो रूल हमारा 16 यहाँ पे निवेश के बारे में पूछा गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए रूल 16 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सेवा नियम 1966 का कौन सा नियम वर्णन करता है कि कोई रेलवे कर्मचारी बैंक या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के साथ व्यापार के सामान्य में बचत नहीं करेगा? यहाँ पे रूल हमारा 15 कोई भी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के साथ व्यापार में बचत नहीं करेगा, रूल 15 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे सेवा नियम 1966 का कौन सा नियम वर्णन करता है कि ग्रुप सी का पर्यवेक्षी कर्मचारी द्वारा उसके द्वारा विरासत में मिली अचल संपत्ति के बारे में एक वार्षिक रिटर्न भी प्रस्तुत करना चाहिए? कोई भी अचल संपत्ति के बारे में हमारा रूल 18 में प्रावधान किया गया है, तो उसके तहत हमारा ऑप्शन नंबर बी रूल 18 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है 1966 के रेलवे सेवा नियमों का कौन सा नियम अधिनियमों के प्रतिशोध और रेलवे सेवा के चरित्र से संबंधित है? तो ये हमारा रूल 19 कहता है कि प्रतिशोध और रेलवे सेवक के चरित्र से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए रूल 19 हमारा सही हो जाएगा। रूल 20 हमारा बताया गया है कि कोई भी अपना सरकारी सेवा शर्तों पे राजनीतिक प्रभाव नहीं डालेगा, तो हमारा रूल 20 हमारा कहता है। रूल 21 हमारा मैरिज एक्ट के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का नियम 22 किससे संबंधित है? ऑप्शन हम लोग देखेंगे, सार्वजनिक स्थान पर किसी भी नशीले पेय या दवा का सेवन करने से बचना चाहिए, ये हमारा नियम रूल 22 कहता है। रेलवे कर्मचारी अपने कर्तव्यों के दौरान नशे या ड्रग्स से संबंधित कानून का सख्ती से पालन करेगा, ये भी हमारा रूल 22 कहता है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा दोनों रूल 22 से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, रेलवे सेवा नियम 1966 के किस नियम के अनुसार प्रत्येक रेलवे सेवक जो कार्यस्थल का प्रभारी है ऐसे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के इस तरह के कार्य को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगा? तो ये हमारा महिलाओं की यौन उत्पीड़न से संबंधित
रूल 3C हमारा कहता है कि कार्यस्थल पर जो भी इंचार्ज होंगे वो महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कार्य को रोकने के लिए उचित कदम उठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, रेलवे सेवा नियम 1966 के किस नियम का वर्णन है कि कोई भी ग्रुप ए अधिकारी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अपने बेटे बेटी या अन्य आश्रित को किसी भी कंपनी या फर्म में रोजगार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा। तो रूल 4 के तहत हमें बताया गया है कि किसी भी फर्म में कोई भी ग्रुप ए अधिकारी अपने प्रभाव का उपयोग करके अपने बेटी बेटी या आश्रितों को उस कंपनी में रोजगार नहीं दिलाएगा। तो रूल हमारा 4 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, रेलवे सेवा नियम 1966 के किस नियम का वर्णन है कि प्रत्येक रेलवे सेवक सद्भाव के साथ अपने कर्तव्यों के निष्पादन में सूचना के अधिकार नियम 2005 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति से सूचना का संचार करेगा। तो सूचना का संप्रेषण हमारा रूल 11 में बताया गया है कि सूचना का ऑफिशियल कम्युनिकेशन किस तरह से करना है, वो हमें रूल 11 में बताया गया है कि अनऑफिशियली तरीके से किसी को भी सूचना आप नहीं दे सकते हैं। तो कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा रूल 11 कहता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का नियम 14 किससे संबंधित है। तो यहाँ पे रेलवे सेवा के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन से संबंधित रूल 14 में प्रावधान किया जाए कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सेवा नियमों का आलोक में रूल नंबर 13 के अनुसार किसी भी ग्रुप बी के पद पर रहने वाले रेलवे सेवक अपने निकट संबंधियों से उपहार स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी उपहार का मूल्य से अधिक होने पर सरकार को रिपोर्ट करेंगे। तो अपडेटेड रूल के अनुसार कोई भी ग्रुप बी ऑफिसर्स अपने निकट संबंधियों से 15,000 की राशि स्वीकार कर सकते हैं। यदि उस राशि का मूल्य 15,000 से अधिक हो तो उस स्थिति में सरकार को रिपोर्ट करना होगा। यहाँ पे ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रेलवे सेवा आचरण नियम संख्या कहता है कि हर रेल सेवक को हर समय पूर्ण निष्ठा बनाए रखना चाहिए। तो ये हमारा रूल 3(1) का 1 कहता है कि कोई भी कर्मचारी हमेशा ईमानदार रहेगा। तो यहाँ पे रूल हमारा A3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रेलवे सेवा नियमों का आलोक में रूल नंबर के अनुसार एक रेल सेवक जिसने भारतीय राष्ट्रीयता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से शादी की है या शादी कर रहा है तो इस तथ्य को सरकार को बताएगा। तो रूल हमारा 21 बताता है कि कोई भी जब कर्मचारी किसी फॉरेनर से शादी करेगा तो उस स्थिति में उस मैरिज के बारे में सरकार को रिपोर्ट करना होगा। तो यहाँ हमारा पे ऑप्शन नंबर बी रूल 21 सही हो जाएगा। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के आलोक में किस नियम में यह वर्णित है कि एक रेल सेवक को सरकारी आवास आवंटित करने के आवंटन के रद्द होने के बाद आवंटन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही खाली कर दिया जाएगा। तो ये हमारा रूल 15A में बताया गया है कि कोई भी रेल सेवा को सरकारी आवास का आवंटन रद्द हो जाए तो उसे निर्धारित समय सीमा के अंदर खाली करा दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 15A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम पशु से क्रूरता से संबंधित है। कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी का ऑब्जर्वेशन हमारा रूल 3B में बताया गया है कि हर एक समय रेल कर्मचारी गवर्नमेंट पॉलिसियों का अनुपालन करेगा। तो यहाँ पे पशु के क्रूरता से संबंधित है तो हमारा रूल 3B सही हो जाएगा। रूल 3A हमारा तत्परता शिष्टाचार से संबंधित है। रूल 3C हमारा सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित है। रूल 4 हमारा कोई भी ग्रुप ए ऑफिसर फर्म में अपने निकट संबंधियों को रोजगार में प्रभाव डालने से संबंधित हमारा रूल कहता है। तो हमारा पशु से क्रूरता से संबंधित रूल पूछा गया जो कि हमारा 3B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है।
कोई भी हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी का ऑब्जर्वेशन करना है तो हमारा रूल 3B में ही बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 3B सही हो जाएगा। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित? ये भी हमारा कल्चरल हेरिटेज का संरक्षण करने के लिए हमारा रूल 3B में ही प्रावधान दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 3B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम बीमा एजेंसी के किसी भी व्यवसाय के समर्थन में वोट मांगने से संबंधित है? तो ये हमारा रूल 15 के तहत बताया गया है कि कोई भी रेलवे सेवक बीमा एजेंसी के किसी भी व्यवसाय के समर्थन में वोट नहीं मांगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम किसी भी रेलवे सेवक द्वारा किसी भी बैंक के पंजीकरण, पदोन्नति या प्रबंधन में भाग लेने से संबंधित है? तो ये भी हमारा रूल 15 में बताया गया है कि कोई भी रेल सेवक किसी भी बैंक के पंजीकरण, पदोन्नति या प्रबंधन में भाग नहीं लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे सेवा आचरण नियम के अनुसार कोई भी रेल सेवक पट्टे पर ली गई गिरवी, खरीद, बिक्री, उपहार या फिर अपने नाम से या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर किसी भी अचल संपत्ति का अधिग्रहण या निपटान नहीं करेगा। तो रूल 18 के तहत बताया गया कि कोई भी चल अचल संपत्ति का लेन देन करने से पूर्व सरकार का अनुमति लेना आवश्यक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा रूल 18 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे सेवा आचरण नियम संख्या कहता है कि हर रेल सेवक हर समय पूर्ण अखंडता बनाए रखेगा, कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखेगा तथा कुछ ऐसा भी नहीं करेगा जो एक रेल सेवक को असंतुलित महसूस हो। ये सारे नियम पूर्णता अखंडता बनाए रखेगा, ऑल टाइम मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी एंड डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ ए रेलवे सर्वेंट। तो ये हमारा सभी रूल 3.1 में प्रावधान किया गया है। मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी हमारा ये 3 का 1 में प्रावधान दिया गया है। मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी ये हमारा 3.1 का 2 में प्रावधान किया गया है। और डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ ए रेलवे सर्वेंट ये हमारा 3 का 1 का 3 में प्रावधान किया गया। तो यहाँ पे कॉमन पूछा गया, तो जो कि हमारा रूल 3 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों ये रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 पे ये 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जिसे मैं आज आप लोग के बीच लेके आया हूँ। दोस्तों ये हमारा छोटा सा वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।